Hello everyone, welcome back to another video of Wide Steno. I hope you all are doing great. आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, रिलैक्स होंगे। बट मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, तो पैनिक होने की नीड नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि कल आपका नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपकी डेट शेड्यूल की गई थी। तो यहाँ पर एसएससी स्टेनो की डेट जो थी 9 से 12 सितंबर तक, 9 से 12 सितंबर आपकी डेट रिलीज़ करी गई है। और काफ़ी लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो पैनिक होने की नीड नहीं है। जब आपने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है और आप इसी टाइम का तो वेट कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो जाए। अब आपका जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है तो पैनिक होने की नीड नहीं है। ओके, तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना था, ठीक है, जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब क्या हुआ, सितंबर तक कर दिया गया है। तो आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोग की प्रिपरेशन हो गई होगी इतनी तो कि आप लोग एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि एसएससी फेज़ का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, बट एसएससी स्टेनोग्राफ़र, एसएससी ने आके धप्पा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि आपका फ़ेज़ एग्ज़ाम पहले हो जाता तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता, ठीक है। तो ये मत सोचो अभी, क्योंकि आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे? ओके, तो आप पैनिक नहीं होना। आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, आप बस पॉजिटिव सोचो, मोटिवेट रखो अपने आप को। ओके, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं बार बार कि व्हाट टू कवर बिफोर सीबीटी से पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, और जो भी आपकी चीज़ें जो माइंड में चल रहा है मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपकी सारी क्वायरीज़ की आंसर्स मिल सकें आपको इस वीडियो से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो रीजनिंग, ठीक है। आप इसमें एक्यूरेसी के साथ में मार्क्स लेके आ सकते हो। इंग्लिश, ये भी आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आपका सेक्शन होता है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये रूल बेस्ड है, ठीक है, और वोकैबुलरी बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर के रूल्स तो कभी चेंज नहीं होंगे ना, तो इसलिए आपके यहाँ पर ये भी स्कोरिंग टॉपिक्स हो जाता है। मेन चीज़ जो है वो इसका डर है सबको कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। मैंने एक वीडियो बनाई थी जनरल अवेयरनेस के लिए जिसमें मैंने बताया था कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी इसकी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लिश पे, जो आपको कवर करने ही है। इंग्लिश का पता ही है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ग्रामर का देखना है, ग्रामर रूल्स रिवाइज करने हैं। ओके, डेली आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, डेली सेक्शनल मॉक देना है इंग्लिश का, सेक्शनल मॉक्स। फुल मॉक दो या ना दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेक्शनल मॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शनल मॉक्स को बिल्कुल लगाना ही लगाना है। अगर आप फुल मॉक दे रहे हो तब भी आपको सेक्शनल उसके साथ में लगाना है। ओके, और फुल मॉक देने के बाद में आपको एनालिसिस करना है इंग्लिश का स्पेशली। ओके, तो आप इसमें सबसे पहले क्या याद रखोगे कि आपको इस टाइम में जो 27 डेज़ आपके लेफ़्ट हैं, 27 दिन बचे हैं बस, तो आपको इस टाइम में आपको फुल मॉक तो देने ही देने हैं, लेकिन साथ में सेक्शनल मॉक भी देने हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो ये आपका हो गया ग्रामर का। ग्रामर में आपको क्या देखना है, यहाँ पे एरर डिटेक्शन है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आपका आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस आर्टिकल्स, ये सब आपके ना
क्लोज टेस्ट में भी काम आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव वॉइस ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं अगर आपको इसके सारे रूल्स पता हैं तो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको इसके रूल पता है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो इन दोनों को। ओके, तो ये वाला आपको करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये तो करना ही करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं ग्रामर के, इनके सारे रूल्स रिवाइज कर लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ग्रामर रूल्स आपको रिवाइज करने हैं, डेली एक रूल रिवाइज कर लो, या फिर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको कवर कर लो। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ये है ना नरेशन, इनको नहीं छोड़ना है, इनके प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये प्रैक्टिस करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। इनके लिए आप चाहो तो अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बुक में से प्रैक्टिस कर लो, जहाँ तक आपने किया है प्रैक्टिस वो ले सकते हो सोर्स। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, ये बताया था मैंने पहले भी आपको। PYQs मतलब इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो वो कैप्स आई थी, प्रीवियस ईयर में जो आपके क्लोज टेस्ट पैसेजेस आए थे वो सॉल्व करना है। PYQ पैटर्न्स को समझना है, उसको रिपीट करना है। और जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल मूक है, वो देना है। मिस्टेक्स को रिवाइज़ करना है, जो भी आपने मॉक टेस्ट अभी तक दिए हैं, जो भी आपने रिवीजन करी है उसको रिवाइज़ करो। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, सब आता है आपको। ठीक है, बस आपको ये सब रिवाइज़ करना है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो इंग्लिश का, तो उसके जो भी मिस्टेक्स आ रहे हैं उनको नोट डाउन करो और उनको फिर से रिवाइज़ करो। ठीक है, और वीक एरियाज़ पर वर्क करो, जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं इंग्लिश में उन पे वर्क करो। अगर सपोज़ करो कि आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप एडिटोरियल पढ़ लो डेली। अगर ये टाइम नहीं मिले तो PYQ वोकैब याद कर लो, याद कर लो, याद, ठीक है, याद कर लो। और जो आपके इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी हैं, ब्लैक बुक के हैं, जो रिपीटेड जो 5 साल से आ रहे हैं वो कर लो। ठीक है, इससे भी आपके स्कोर इंक्रीज़ होने के काफ़ी चांसेस हैं। और आपको सेक्शनल मॉक तो देना ही देना है डेली इंग्लिश का। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। नोट्स हैं आपके नोट्स हैं, आपके PYQs हैं, इनको रिवाइज़ करो। और कोई भी न्यू मटेरियल से बचो। ठीक है, आपको कोई बता रहा है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ लो, ठीक है, ये सब पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके स्कोर इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिल्कुल भी मत सोचना इसके बारे में। आपको न्यू मटेरियल्स को हाथ ही नहीं लगाना। जो भी आपने लिखा है, नोट्स बनाए हैं, जो आपने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, इतने दिनों में तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो इसमें से आप पढ़ो दोबारा से। ठीक है, उसी को रिवाइज़ करते रहो जो भी आपने पढ़ा है। उसके अलावा कोई भी न्यू टॉपिक्स, ठीक है, या फिर कोई भी न्यू मटेरियल आपको हाथ नहीं लगाना। GS की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, क्योंकि ये भी आपका स्कोरिंग टॉपिक है। ओके, तो इसको पहले ज़रूर कर लेना, वेरी हाई प्रायोरिटी। ओके, ये वाले टॉपिक्स आपको करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सबसे पहले यही लिखने हैं आपको। और सीरीज़, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, एनालॉजी, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये तो मेन आपको करना ही करना है। और लास्ट में जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये भी कर लेना। ओके, उसके बाद हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स ये वाले करने हैं सारे। ओके, ये सब आपको आता ही होगा, बेसिक्स तो आपको आने चाहिए। क्लॉक एंड कैलेंडर वाला, मिसिंग नंबर, वर्ड, ठीक है, ये सब। अब आता है यहाँ पे आपका
नॉन वर्बल प्रैक्टिस, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में आपको क्या करना है, फिगर सीरीज़, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है, विजुअल लॉजिक आपको लगाना है, पैटर्न को समझना है। और जो आपके PYQs हैं जो 2025 में आपके एग्ज़ाम हुए हैं या फिर रिसेंटली 2026 में जो एग्ज़ाम हुए हैं SSC वाले, वो सारे PYQs ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सब सॉल्व करने हैं, ओके। और सेक्शनल मॉक देना है, एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का, एक सेक्शनल मॉक आपका हो गया इंग्लिश का। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और एक और चीज़ आपका है इनपुट आउटपुट। अगर आपको आता है तो कर लेना, नहीं आता तो स्किप कर देना। नहीं आता तो फिर आप इसको सीख भी सकते हो, ठीक है। ये बैंकिंग वाला जो न्यू टॉपिक आया है आपका, बैंकिंग लेवल का तो बहुत हाई होता है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना, इनपुट आउटपुट, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये वाला आपको करना ही करना है, इनपुट आउटपुट, अगर नहीं आता तो। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस अब तो आ गए हैं इनपुट आउटपुट के लिए, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। GS, तो GS में आपके हाई रिटर्न टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखो। वैसे मैंने GS के लिए बिल्कुल अच्छे से बनाई है वीडियो। ये वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, ओके। चैनल पे क्लिक करोगे तो ढूंढोगे थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा। आपको मैंने डिटेल से बताया है कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप वीडियो जाके देखो या फिर डिटेल से समझो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे नहीं आएंगे, तो ये वीडियो देख लो। यहाँ पे ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, वो सब आपको कवर करने हैं, ये सारे, ठीक है। स्टैटिक GK मस्ट डू है ये सब। और ये भी आपका, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या करना है, करंट अफेयर्स आप टॉपिक वाइज करो। पहली बात तो टॉपिक वाइज करो करंट अफेयर्स। जैसे कि रिसेंट में कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं, कौन से अवार्ड्स एंड ऑनर्स हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना, वो आपके अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसके अंदर आपके गवर्नमेंट स्कीम्स को आगे बढ़ा दिया गया है, उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। कौन सी स्कीम्स के डेट एक्सटेंड करी गई है, कौन सी स्कीम को एंड किया गया है इस सेशन में, इस पार्लियामेंट्री सेशन में, तो वो आपको देखने हैं, ठीक है। उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। चाहे वो 2014 का स्कीम हो, चाहे वो 2015 का स्कीम हो, कितना पुराना भी स्कीम हो, उसको एक्सटेंड करा गया है या एंड किया गया है अभी रिसेंटली, उन पे क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे कि वो कब लॉन्च हुई थी, वो स्कीम कब लॉन्च हुई थी, वो किस चीज़ के लिए है, वैसे क्वेश्चंस, ओके। तो ये जो स्टैटिक है ना, वो आपको करंट के साथ में मिला के चलना है। आगे ये जो है आपके स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, ये तो रिसेंट वाले कर लो, लास्ट 2 ईयर्स के या फिर लास्ट 1 ईयर के। कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हुए हैं उन पे ध्यान दो। डिफेंस एंड एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ होती है, किस कंट्री के साथ होती है, क्यों होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, कैसी एक्सरसाइज है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, तो ये जो आपके हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये आपके 1 ईयर के तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स या फिर डेज़, ओके। ये सारे करंट अफेयर्स जो आपको करने हैं ना, वो टॉपिक वाइज करने हैं। ये सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, ये सारे कर लेना, ओके। तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं करंट अफेयर्स में, इनको नहीं स्किप करना बिल्कुल भी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टैटिक GK पे। स्टैटिक GK में क्या है आपका जो करना है आपको, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज कर लेना, और बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंट वाले भी और जो ओल्ड वाले हैं स्टैटिक में वो वाले भी। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपको पता ही है, ये सब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपको मैंने बता रखा है टॉपिक्स, इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आगे है साइंस वाला। साइंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के ऊपर आ सकता है, डिजीज़ेज़ एंड विटामिन्स के ऊपर,
और सेल्स एंड टिश्यूज़ के ऊपर। फिज़िक्स में एवरीडे कॉन्सेप्ट। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, साइंस कैसी आएगी आपको सिलेबस में, जो सिलेबस आपको मिला था नोटिफिकेशन में, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि साइंस में जो आप डेली यूज़ करते हो, साइंस इन डेली लाइफ। ओके, तो डेली लाइफ में आप क्या करते हो, साइंस में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आपको पढ़ना है उसके बारे में। मतलब सिंपल आएगा साइंस का क्वेश्चन। तो उसके बाद आपके यहाँ पे एवरीडे कॉन्सेप्ट्स आएंगे फिज़िक्स में, और केमिस्ट्री में बेसिक फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमी में आपके बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये देखो। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आपसे किसी रूरल या फिर किंग की आपसे पूछी जाएगी टाइमलाइन, टाइमलाइन मैच करो, टाइमलाइन मैच करो। या फिर उस किंग के टाइम पर, उस रूरल के टाइम पर कौन सा विज़िटर आया था विज़िट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आप उनको अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। या फिर आपके एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, रिवर्स में और डैम्स में, माउंटेन्स में, इसको भी अरेंज करो, ठीक है। कौन सी रिवर्स कैसे बहती है, मतलब नॉर्थ टू साउथ, इसको अरेंज करो। ओके, ईस्ट टू वेस्ट, इसको अरेंज करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करो जीएस में, जो आपके ऐसे क्वेश्चंस आए, टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, टाइमलाइन। और जो आपका अरेंज करने के लिए पूछा जाए, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैच द फॉलोइंग अरेंज करने के लिए बोला जाए, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, ये टाइमलाइन में किया जाए इनको। ओके, ये वाले क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करने हैं, इनको स्किप नहीं करना है, डेफिनेटली करने ही करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। अरेंज करो, मैच द फॉलोइंग, या फिर टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस। अगर आपको डिटेल से जानना है कि जीएस में और डीपली क्या क्या पढ़े, तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। बहुत डीपली मैंने बताया हुआ है कि ये जीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो वो देख सकते हो। बाकी मैंने ये सारा टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिया है, आप इसमें पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, स्टेनोवाइड, ठीक है। स्टेनोवाइड में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक आपने कर लिए हैं, उसके आगे टिक लगा दो, ठीक है, टिक लगा दो उसके आगे, या फिर उसको नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ओके, आपको वीकली 4 से 5 मॉक देने हैं, ओके, जिनके साथ साथ आप सेक्शनल मॉक्स भी दोगे। सेक्शनल मॉक्स देने हैं आपको, 4 to 5 मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक देने हैं। उनको अच्छे से एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। उनका अच्छे से एनालिसिस करना है, बिना एनालिसिस के आप मॉक देना बेकार है आपका। तो मॉक देना बेकार है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे। अब उसमें क्या देखना है आपको, मॉक के अंदर, मॉक्स के अंदर आप देखोगे कि आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए हैं, आपने कितने क्वेश्चंस में तुक्के लगाए हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने गेस वर्क किया है, अनसर्टेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक और चीज़, कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं, और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पे वर्क करना है, वीक एरियाज़ पे वर्क करना है, ठीक है। प्रायोरिटी ये रखो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाओ, 2025 के और 2026 के जो भी हुए हैं अभी रिसेंट में, वो वाले। और वीक टॉपिक्स पे अपना इम्प्रूव करो, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो और उन पे वर्क करो। इनकरेक्ट टॉपिक्स जो हैं रिपीटेडली आप जो मिस्टेक कर रहे हो बार बार, उस पे वर्क करो। नेक्स्ट है आपका सेक्शनल मॉक्स, आपको डेली लगाना है।
विद टाइम्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लगाना है, ये लगाना है, रीजनिंग लगाना है, ठीक है। तो रीजनिंग और इंग्लिश के डेली आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ओके। नेक्स्ट आपका फुल मॉक आपको देना है विद एनालिसिस, आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है इसका। आप अगर यहाँ पे 4 से 5 मॉक्स दे रहे हो या फिर 3 से 4 मॉक्स दे रहे हो या ज़्यादा मॉक्स दे रहे हो तो आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपका ये मॉक्स लगाना बेकार है, ओके। तो आप इसको फुल मॉक को एनालाइज भी करना है आपको। उसके साथ साथ आपको जो भी आपने रिवाइज़ किया है अभी तक, जो भी आपने लिखा है, अपने नोट्स बनाए हैं, ओके, या ग्रामर रूल्स हैं, करंट अफेयर्स है, जो जीके है, फॉर्मूलाज हैं, उनको रिवाइज़ करना है। जो भी आपने लिखा है अपने पास, जो भी आपने नोट्स बनाए थे अपने, उनको रिवाइज़ करना है। कोई भी न्यू रिसोर्स नहीं लगाना, कोई भी न्यू बुक नहीं लेनी, कोई भी न्यू वीडियो नहीं देखनी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। नो डिस्ट्रैक्शन। टू नॉट कीप चेंजिंग योर सोर्सेज, कीप योर स्ट्रैटेजी स्टेबल, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी को स्टेबल रखना है। चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता जाएगा तो आपके अंदर पैनिक जो आप होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाओगे कि अब तो पेपर आ गया है, अब क्या करें। आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे और फिर सर्च करोगे कट ऑफ क्या जाएगी। एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, कट ऑफ का क्या करोगे, है ना। तो कट ऑफ की वीडियो देखोगे, पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, ऐसी फालतू वीडियोस देखोगे आप यूट्यूब पे जाके। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो या फिर कोई स्ट्रैटेजी बता दो, आप 15 दिन में कैसे एग्ज़ाम निकालें, या फिर कोई ऐसे सर्च करेगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, या फिर कोई ऐसे सर्च करेगा कि स्ट्रैटेजी क्या होगी 15 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन में क्या करें, 10 दिन में क्या करें। ऐसे स्ट्रैटेजीज़ आप लोग देखोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी, बिल्कुल बनाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर उनको चाहिए व्यूज़ चाहिए उन्हें, तो वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उनको व्यूज़ चाहिए क्योंकि, ओके। वो ऐसे फालतू वीडियोस ज़रूर बनाएंगे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, एसएससी स्टेनो में क्या करें क्या नहीं करें, और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ बता दो, ठीक है। देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, वो अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई वर्किंग है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, फिर भी वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, ठीक है। वो जो वर्किंग है, जॉब कर रहा है और वो पढ़ाई भी कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, सोचो। उसने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। तो ये सबकी स्ट्रैटेजीज़ ना अलग अलग होती हैं। आप किसी एक पर्सन की, जो टॉपर है, उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप नहीं कर पाओगे उसको। आपकी स्ट्रैटेजी अलग है, आपका माइंड अलग है, आपकी सोच अलग है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बस आप ये देखो कि आपने कौन से टॉपिक्स स्किप कर दिए हैं, कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं, वो आपको कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं वो पढ़ो बस। स्ट्रैटेजीज़ के पीछे मत भागो, स्ट्रैटेजीज़ सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। कोई रीजनिंग में वीक होगा, कोई जीएस में वीक होगा, कोई आपका इंग्लिश में वीक होगा, ठीक है। तो उनकी स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। और कौन कौन से आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, उनको प्रिपेयर करना है। आपको किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, ओके। क्योंकि ये आप हो, आपका माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है, ओके। आपकी आदत अलग है, क्या पता आप लेज़ी हो, ठीक है। तो या क्या पता आप नाइट आउल हो, रात को पढ़ते हो, या फिर क्या पता आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हो, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे मत सोचो कि स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग चलूँगा, कोई बताएगा उसके अकॉर्डिंग चलूँगा, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग चलो, क्या करना है वो आप जानते हो।
कैसे एग्ज़ाम निकालना है वो आप जानते हो, कितना घंटा पढ़ना है। कोई कोई होता है कि 14 घंटे पढ़ लेता है, कोई कोई होता है कि 7 घंटे भी उनको इनफ होता है, और कोई ऐसा इंसान भी होता है कि बस वो उसको 3 घंटे पढ़ा दो एग्ज़ाम निकाल देगा। ठीक है, तो सबका माइंड अलग अलग है, किसी का शार्प माइंड है, किसी का थोड़ा सा लो माइंड है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, कौन से टॉपिक आपको करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, और क्या ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। 27 दिन बचे हैं तो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और मैं बस लास्ट में यही कहूँगी, टाइम वेस्ट मत करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, और कट ऑफ पे ध्यान मत देना, कट ऑफ किया जाएगी ये वो ऑल द स्टफ्स। तो आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करो। इन चीज़ तो मैं भूल ही गई कि अपने हेल्थ पर फोकस ज़रूर करना, हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, रूटीन अपना सही से बनाना, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर सो मत जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है, ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहोगे। मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ है, पैनिक नहीं होना है, आपका एग्ज़ाम है, बस एग्ज़ाम है। ओके, और रूटीन अपना ठीक करो, रूटीन अपना जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाओ। मान लो अगर आप नाइट आउल हो, रात को पढ़ते हो, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी सुबह उठने की, क्योंकि अगर आप रात को नहीं सोए तो फिर दिन में सोओगे। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग का टाइम लेना है ताकि आप अपना रूटीन ठीक कर पाओ। एग्ज़ाम के टाइम पे मत सो जाना। बस इतना ही बोलूँगी कि आप बस फोकस रखो और स्टे हैप्पी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।